जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप आज किसी होटल में रुकते हैं और आपको शानदार सर्विस मिलती है, फिर 1 महीने बाद उसी होटल में दोबारा जाते हैं, तो क्या इस बार भी बिल्कुल वैसी ही सर्विस मिलेगी? जरूरी नहीं। यही टूरिज्म इंडस्ट्री की एक और बड़ी चुनौती है, जिसे हेट्रोजेनिटी कहा जाता है। आखिर हेट्रोजेनिटी होती क्या है? हेट्रोजेनिटी का मतलब है हर बार सर्विस का एक जैसी न होना। यानी एक ही होटल, एक ही रूम, एक ही रेस्टोरेंट, लेकिन हर गेस्ट का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस मशीन नहीं, इंसान देते हैं, और हर इंसान का व्यवहार अलग होता है। सबसे आसान उदाहरण सोचिए, आप किसी होटल में चेक इन करने गए। आज रिसेप्शन पर एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ कर्मचारी है। वो आपका गर्मजोशी से स्वागत करता है, जल्दी चेक इन कर देता है, रूम अपग्रेड भी दे देता है। आप सोचते हैं, वाह क्या शानदार होटल है। अब 1 महीने बाद फिर उसी होटल में गए। इस बार रिसेप्शन पर दूसरा कर्मचारी है। वो व्यस्त है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, चेक इन में 20 मिनट लगा देता है। अब आपका इंप्रेशन बदल जाएगा। होटल वही है, लेकिन एक्सपीरियंस बदल गया। यही हेट्रोजेनिटी है। टूरिज्म में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टूरिज्म केवल बिल्डिंग या रूम का नाम नहीं है। इसमें शामिल होते हैं रिसेप्शन स्टाफ, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट स्टाफ, बेल बॉय, ड्राइवर, टूर गाइड, सिक्योरिटी, मैनेजर। अगर इनमें से किसी एक की सर्विस भी खराब हो जाए, तो पूरा टूर खराब लग सकता है। मौसम भी एक्सपीरियंस बदल देता है। मान लीजिए आप बर्फ देखने मनाली गए, लेकिन वहां पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई, स्नोफॉल नहीं हुई। क्या एक्सपीरियंस वैसा रहेगा जैसा आपने यूट्यूब पर देखा था? नहीं। या आप जंगल सफारी पर गए, लेकिन उस दिन कोई टाइगर दिखाई ही नहीं दिया। क्या सफारी खराब थी? जरूरी नहीं, लेकिन टूरिस्ट निराश हो जाएगा। यानी टूरिज्म में केवल इंसान ही नहीं, नेचर भी एक्सपीरियंस बदल देती है। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री में हेट्रोजेनिटी और भी ज्यादा होती है। गेस्ट भी अलग अलग होते हैं। अब सोचिए, एक ही रूम में 2 अलग अलग गेस्ट रुकते हैं। पहला गेस्ट कहता है एक्सीलेंट होटल, दूसरा गेस्ट कहता है एवरेज होटल। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग थी। एक बिजनेस ट्रैवलर चाहता है फास्ट वाईफाई, क्विक चेक इन, साइलेंट रूम, लेकिन एक फैमिली ट्रैवलर चाहता है स्विमिंग पूल, किड्स एरिया, बिग रूम, गुड ब्रेकफास्ट। यानी होटल वही है, लेकिन पसंद अलग अलग है। यही टूरिज्म मार्केटिंग की सबसे बड़ी चैलेंज है। हर गेस्ट खुश कैसे रहे? हर गेस्ट की जरूरत अलग है, हर गेस्ट का बजट अलग है, हर गेस्ट की पसंद अलग है, हर गेस्ट की उम्मीद अलग है। इसलिए एक जैसी सर्विस देना आसान नहीं होता। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज शुरू होती हैं। इस चैलेंज को कम करने के लिए होटल्स और टूरिज्म कंपनीज कई तरीके अपनाती हैं। स्ट्रैटेजी 1, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP। सबसे पहला तरीका है हर काम के लिए एक तय प्रोसेस बनाना। जैसे गेस्ट आते ही 30 सेकंड्स में ग्रीटिंग, 5 मिनट्स में चेक इन, 10 मिनट्स में लगेज रूम तक, कंप्लेंट आने पर 15 मिनट्स में रिस्पॉन्स। यानी कोई भी एम्प्लॉय हो, काम करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए होटल्स में SOP सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। स्ट्रैटेजी 2, स्टाफ ट्रेनिंग। सर्विस अच्छी होगी तो केवल अच्छी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि अच्छी ट्रेनिंग से। इसीलिए होटल्स नियमित ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, टेलीफोन एटिकेट, गेस्ट हैंडलिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, इमरजेंसी हैंडलिंग, फायर सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी बिहेवियर। क्यों? ताकि हर एम्प्लॉय एक जैसा प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाए। स्ट्रैटेजी 3, क्वालिटी कंट्रोल। बड़े होटल्स में मैनेजर्स केवल ऑफिस में नहीं बैठते, वे लगातार निरीक्षण करते हैं, रूम चेक करते हैं, रेस्टोरेंट चेक करते हैं, गेस्ट फीडबैक पढ़ते हैं, मिस्ट्री ऑडिट करवाते हैं, हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि क्वालिटी हर दिन एक जैसी रहे। स्ट्रैटेजी 4, फीडबैक लेना। गेस्ट सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर गेस्ट कहता है ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था, वाईफाई स्लो था, रूम क्लीन नहीं था, स्टाफ रूड था, तो होटल उसी फीडबैक से अपनी सर्विस सुधारता है। इसीलिए चेकआउट के समय फीडबैक फॉर्म लिया जाता है, गूगल रिव्यू मांगी जाती है, ट्रिपएडवाइजर रिव्यू लिया जाता है। स्ट्रैटेजी 5, टेक्नोलॉजी का उपयोग। आज टेक्नोलॉजी ने हेट्रोजेनिटी काफी कम कर दी है। उदाहरण, ऑनलाइन चेक इन, डिजिटल रूम कीज, ऑटोमेटेड बिलिंग, सेल्फ चेकआउट, मोबाइल ऐप्स, CRM सॉफ्टवेयर, गेस्ट हिस्ट्री। अगर गेस्ट पहले भी होटल में रुका है, तो कंप्यूटर बता देता है उसकी पसंद क्या है। वो स्मोकिंग रूम लेता है या नॉन स्मोकिंग, हाई फ्लो पसंद करता है या लो फ्लो, विंडो व्यू चाहता है या सिटी व्यू। यानी हर बार पर्सनल एक्सपीरियंस देना आसान हो जाता है।
स्ट्रैटेजी 6 पर्सनलाइजेशन। आज टूरिज्म का सबसे बड़ा ट्रेंड है पर्सनलाइज्ड सर्विस। हर गेस्ट को स्पेशल फील कराइए। जैसे बर्थडे है तो केक भेज दीजिए, एनिवर्सरी है तो रूम डेकोरेशन कर दीजिए, हनीमून कपल है तो वेलकम गिफ्ट दीजिए, बिजनेस ट्रैवलर है तो एक्सप्रेस चेक इन दीजिए। यानी हर गेस्ट की जरूरत के अनुसार सर्विस। स्ट्रैटेजी 7 सर्विस रिकवरी। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती के बाद होटल क्या करता है यही उसकी असली पहचान होती है। मान लीजिए रूम साफ नहीं था, अब होटल क्या करेगा? सॉरी बोलेगा, रूम चेंज करेगा, फ्री अपग्रेड देगा, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर देगा, लेट चेकआउट देगा। यानी गलती को एक्सपीरियंस में बदल देना। इसे कहते हैं सर्विस रिकवरी। कई बार गेस्ट खराब सर्विस भूल जाता है, लेकिन शानदार रिकवरी कभी नहीं भूलता। स्ट्रैटेजी 8 इंटरनल मार्केटिंग। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो गेस्ट भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए होटल्स पहले अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, करियर ग्रोथ देते हैं, क्योंकि हैप्पी एम्प्लॉय इक्वल्स हैप्पी गेस्ट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रमादा होटल में ड्यूटी मैनेजर है। एक गेस्ट आता है और कहता है, पिछली बार जब मैं यहाँ रुका था तो सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार उतनी अच्छी नहीं लगी। अब आप क्या करेंगे? आप गेस्ट की बात ध्यान से सुनेंगे, फीडबैक लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़े तो रूम अपग्रेड देंगे, स्टाफ को कोचिंग देंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार वही गेस्ट पहले से भी बेहतर एक्सपीरियंस लेकर जाए। यही हेट्रोजेनिटी को कंट्रोल करना कहलाता है। इस पूरे पाठ का सबसे बड़ा संदेश, टूरिज्म इंडस्ट्री में हर गेस्ट का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सर्विस इंसान देते हैं, मौसम बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और हर गेस्ट की उम्मीद भी अलग होती है। इसीलिए होटल्स और ट्रैवल कंपनीज सॉप्स, स्टाफ ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, फीडबैक सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल, पर्सनलाइजेशन और सर्विस रिकवरी जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, ताकि हर गेस्ट को ऐसा अनुभव मिले कि वो दोबारा भी उसी होटल या ट्रैवल कंपनी को चुने। अगले और अंतिम पार्ट 6 में हम समझेंगे कि टूरिज्म में ग्राहक किसी चीज का मालिक नहीं बनता, बल्कि केवल कुछ समय के लिए उसका उपयोग करता है। यानी नॉन ओनरशिप की चुनौती क्या है और इसे मार्केटिंग के माध्यम से कैसे सफल बनाया जाता है।